कंप्यूटर चैप्टर 6 का ये पार्ट 2 है। यहाँ आज हम पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र से। अब देखिए वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइटों को एक्सेस और देखने के लिए किया जाता है। यह आपके कंप्यूटर, फ़ोन या टैबलेट पर इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद वेब पेज खोलने की सुविधा देता है, ठीक है। अब देखिए वेब ब्राउज़र क्या है, जैसे सफारी हो गया, आपको एप्पल फ़ोन में मिलेगा। मोज़िला का है फायरफॉक्स, गूगल का प्रोडक्ट है क्रोम के नाम से, ये देख रहे हैं, ऐसा आपके फ़ोन में भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट का है एज्ड, ठीक है। तो ये सारा आपका वेब ब्राउज़र है। जब भी आपको कुछ क्या होता है, सर्च करना होता है, ठीक है, तो पहले आप क्या करते हैं, आप अपना क्रोम खोलते हैं या फायरफॉक्स खोलते हैं, फिर वहाँ सर्च करते हैं गूगल में जाके, ठीक है। तो यही वेब ब्राउज़र है। देखिए www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है www का पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जैसे ही अगर आपको जैसे गूगल का पेज खोलना है तो आप क्या लिखेंगे, www.google.com, या कुछ भी कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलते हैं तो देखिएगा उसके आगे में www लगा होता है, ठीक है। और जैसे ही अगर आपको ये खोलना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप क्रोम खोलेंगे या आपके फ़ोन में जो भी फायरफॉक्स है तो वो खोलेंगे, जो भी आपका वेब ब्राउज़र है वो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको टाइप करेंगे। जैसे ही इसको टाइप करने के बाद गो करेंगे, आपका गूगल का पेज ओपन होके आ जाएगा। यही तरीका है किसी भी वेबसाइट को ओपन करने का, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर विभिन्न वेब पेज और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको विकसित कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था, और किसने किया था वो भी आप देख लीजिए। अब आगे देखिए, आइए इंटरनेट की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट वर्तमान में संचार का सबसे व्यापक रूप है, आप लोगों को भी पता है। इंटरनेट पर संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ तरीकों के बारे में जानें। पहला है वेब पेज, ठीक है। वेब पेज एक डिजिटल दस्तावेज है जो वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है। जो ये ऊपर हम लोग पढ़े हैं, इसका ये एक हिस्सा है, डिजिटल दस्तावेज है जो कि इसका हिस्सा है, और इसे वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें किसकी सहायता लेना होगा, वेब ब्राउज़र की, इसकी। जैसे ही हम अभी बताएं आपको कि पहले आपको क्रोम खोलना है, क्रोम खोलने के बाद जैसे ही आप ये डालते हैं www.google.com तो वो खुल जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि वेब ब्राउज़र की सहायता आपको लेना पड़ेगा। यह आमतौर पर HTML में लिखा जाता है, ठीक है। जो हम वेबसाइट बनाते हैं वो किस में बनाएंगे, HTML में बनाएंगे। जैसे हम ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग कैसे करते हैं, पहले लाइन खींच के आउटलाइन बनाते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको वृत्त बनाना है तो पहले पेंसिल से आप इसको क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, फिर रंग से इसको रंगेंगे। तो वही तरीका है, जैसे हम एक वेबसाइट बनाना होता है तो वो हम किस में बनाते हैं, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक कंप्यूटर का भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। ये भी आप लोग थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। और इसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, लिंक और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ये जो हम हाइपर टेक्स्ट जो वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज बना रहे हैं, उसमें हमारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा, चित्र होगा, वीडियो होगा, लिंक होगा, ठीक है, और कुछ अन्य मल्टीमीडिया शामिल भी हो सकता है, जैसे कि आपका कोई ऑडियो फाइल भी हो सकता है ना। अब देखिए वेबसाइट क्या है। वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है जिसे वेब ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। वेब पेज मतलब एक पेज की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए, कोई वेबसाइट है, ठीक है, कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं, www कुछ भी आप जैसे डाल के ओपन करते हैं, मान लीजिए बिहार बोर्ड का ही है, तो बिहार बोर्ड यहाँ पे ऐसे लिखा आएगा, बिहार बोर्ड, ठीक है, online.com, ठीक है। इस तरह से जैसे आप खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है होम, ठीक है, एक ऑप्शन होता है होम, फिर उसके बगल में फिर कुछ अबाउट का ऑप्शन होता है, अबाउट लिखा होता है, फिर उसके बगल में लिखा होता है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो ये जो होम पे क्लिक करते हैं तो कुछ और आपको दिखता है, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ और लिखा आता है ना, उससे रिलेटेड लिखा आता है। उसी तरह जब भी आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, जो भी आपका बिहार बोर्ड का ऑफिस है, जहाँ पे उसका लोकेशन है वो मैप आएगा, ठीक है। तो ये जो एक एक होम हो गया, ये एक वेब पेज है, ये जो अबाउट है वो एक वेब पेज हो जाएगा। जब आप कॉन्टैक्ट पे खोलते हैं, क्लिक करते हैं, और आपके पास जो एक पेज खोल के आता है वो एक वेब पेज है। लेकिन जब ये तीनों को हम मिला देते हैं तब हमारा एक वेबसाइट बनता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप खोल के देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है।
जिस तरह ये हमारा बुक है, इसमें ये एक पेज है, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक पेज है, लेकिन जब इन सारे पेज को हम एक साथ कर दिए तो ये हमारा एक बुक बन गया। उसी तरह होम हमारा एक पेज होता है, वेब पेज बोलेंगे। अबाउट जो होगा, अबाउट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नया एक पेज खुल के आएगा, तो वही अबाउट एक वेब पेज होगा। लेकिन जब हम इन सबको मिला देते हैं तो हमारा एक वेबसाइट बनता है। अब देखिए, यह पृष्ठ आमतौर पर लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं और इनमें पाठ, चित्र, वीडियो और अन्य मीडिया के रूप में जानकारी होती है, ठीक है। वेबसाइट विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है, जैसे जानकारी प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना, संचार की सुविधा प्रदान करना या ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ समझने के लिए ऑनलाइन का ही था। जैसे आप फ्लिपकार्ट का खोलते हैं तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, ऊपर में आपको ऑप्शन देता है ना, ग्रोसरी चाहिए आपको, मेडिसिन चाहिए, क्या है ना, तो वो जैसे ही आप जिस पे क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल खुल के आता है। लेकिन फ्लिपकार्ट क्या हो गया, एक पूरा खुद में एक वेबसाइट हो गया। अब देखिए, प्रत्येक वेबसाइट का एक अद्वितीय पता होता है जिसे यूआरएल के ना रूप में जाना जाता है, ठीक है। हर जैसे हमारा एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस पे हम मिलते हैं और वैसी बात है वहीं पे हमारा ठिकाना है, उसी तरह हमारा जो वेबसाइट है उसका भी एक एड्रेस होता है। जैसे कि ये इसी को हम यूआरएल बोलेंगे, ठीक है, www.google.com। जैसे आप ये डालेंगे तो हमेशा आप यहाँ पे आपको गूगल खुलेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप www.google.com डालें और आपका फेसबुक खुल जाए या इंस्टाग्राम खुल जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक यूआरएल हो गया जो कि अद्वितीय एड्रेस है गूगल का, ठीक है। वही बताया जा रहा है, जो उपयोगकर्ता को इसे वेब पर ढूंढने में मदद करता है, ठीक है। जिस तरह हमारा एक एड्रेस होता है, हमारे लिए कोई अगर कुरियर आता है, पार्सल आता है, तो उस एड्रेस पे क्या होता है, हम लोग को ढूंढ लेता है उस एड्रेस। उसी तरह वेब, जब हम वेबसाइट की नेट की बात कर रहे हैं, वेब की बात कर रहे हैं, तो उस यूआरएल से हम उस वेबसाइट को ढूंढते हैं। वेबसाइटें इंटरनेट का एक अनिवार्य हिस्सा है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों उद्देश्य के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, ठीक है। दोनों के लिए, व्यक्तिगत, पर्सनल या फिर बिजनेस, दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से, इस मेरी बुक में प्रिंट नहीं है, आपके बुक में प्रिंट होगा तो देखिएगा यहाँ ऊपर में ये जो है यही वेब एड्रेस आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए, ये एक वेबसाइट है, कोई भी आप वेबसाइट खोल के आते हैं तो ये वेबसाइट है, और ये जो एक पेज की हम बात कर रहे हैं तो ये एक वेब पेज है। यहीं पे देखिए ऊपर में होम होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारा मेन्यू अबाउट का होगा, कॉन्टैक्ट का होगा। तो ये सारा हमारे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये नीचे का पार्ट बदलता जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। अब देखिए ईमेल, ईमेल, ठीक है, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होगा ई से इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मेल ही रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक ऐसी माध्यम है जिससे लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हुए संदेश भेजना और प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं। ईमेल को दिन या रात में कभी भी दुनिया में कहीं भी और एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है। एग्जाम्पल है याहू मेल, जीमेल आदि कुछ लोकप्रिय ईमेल सेवा प्रदाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप ईमेल, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे हम चैट क्या करते हैं, कभी दिन हो रात हो कभी भी कहीं भी भेज सकते हैं, दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। उसी तरह हम ईमेल भी भेज सकते हैं, ठीक है। चैट हम करते हैं तो क्या होता है, व्हाट्सएप पे अभी आप कोई मैसेज फॉरवर्ड कीजिए तो आपके पास ऑप्शन आता है कि एक बार में आप 5 लोगों को भेज सकते हैं ना, लेकिन हमारी ईमेल में ऐसा नहीं है, आप कितने भी लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। और जो ईमेल का सर्विस प्रोवाइड करता है वो है जीमेल, ठीक है। आप लोग भी अपने मोबाइल में देखे होइएगा सबका जीमेल, आउटलुक या ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके टीचर क्या है, आपको एक ईमेल आईडी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं। ईमेल पते 3 अलग अलग भागों में स्वरूपित होते हैं, ठीक है। अब ईमेल में 3 पार्ट होता है, 3 चीज होता है। पहला तो होता है स्थानीय भाग, ठीक है। उसके बाद होता है ये ऐड का प्रतीक और डोमेन, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए ईमेल पते में पहले तो नाम होता है या फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी आप डालना चाहे, ये ऑप्शनल है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे है राज, जो कि क्या है, स्थानीय भाग को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद है ऐड का ये प्रतीक है। उसके बाद है gmail.com, तो gmail.com जो है क्या है, आपका डोमेन है। मतलब gmail.com से हमें पता चल रहा है हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इसका जीमेल का यूज़ कर रहे हैं, इसकी सेवा ले रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम इसका यूज़ करते तो यहाँ पे outlook.com रहता है, याहू का करते तो याहू मेल रहता है, ठीक है, .com रहता है।
अब देखिए, आइए ईमेल भेजना सीखें। पहला है अपने ईमेल पते और पासवर्ड से लॉगिन करें। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, जैसे जीमेल अगर आप चला रहे हैं तो पहले जीमेल खोलेंगे। जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं www.gmail.com, ऐसे कर आप जैसे ही सर्च करेंगे अपने वेब ब्राउज़र में जाके आपको जीमेल का पेज खुल के आएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा लॉगिन का और साइनअप का। तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपके टीचर आपको बताए हैं कैसे पहले बनवाएंगे, वो बनवाने के बाद आपको ये करवाएंगे। ठीक है, तो अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद नया ईमेल या प्लस बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर में कंपोज लिखा हुआ ऑप्शन आता है या न्यू मेल लिखा हुआ ऑप्शन आएगा, वहाँ नहीं तो यहाँ पे नीचे में इस तरह से ऑप्शन दिखेगा आपको, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखे उदाहरण के लिए। ठीक है, अब आपको जिसको भी मेल भेजना है, ठीक है, जिसको भी भेजना है, जैसे आपको दोस्त को भेजना है तो आपके दोस्त ये मेल एड्रेस आएगा, जैसे ये है। ठीक है, उसके बाद विषय फील्ड में ईमेल की सामग्री का संक्षिप्त विवरण लिखे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जिस चीज़ से रिलेटेड आप ईमेल भेज रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मुख्य भाग क्षेत्र में अपना संदेश टाइप करें और सेंड बटन को दबाएं। उसके बाद ये नीचे जो है यहाँ पे देखिए कर्सर ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, हाय हेलो जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे मैसेज लिखेंगे अपना, और यहाँ नीचे यहाँ पे जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करेंगे आपका ईमेल चला जाएगा आपके दोस्त के पास। ठीक है, आइए हम एप्लीकेशन ऑफ ICT को समझे। ठीक है, अब ICT का एप्लीकेशन यूज़ क्या है वो हम समझते हैं। पहला तो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग जगहों पर मौजूद व्यक्तियों के साथ आपस में जुड़ सकते हैं और एक दूसरे से देखते हुए बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप वीडियो कॉल करते हैं, सेम उसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। ठीक है, अब है ई बैंकिंग। ठीक है, ई बैंकिंग सेवा में आप मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में आसानी से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, आप लोग कभी किए भी होइएगा। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, UPI का कैसे हम लोग स्कैन करते हैं और ऑनलाइन ही चला जाता है पैसा, है ना। अब बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब देखिए स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास सब लोग अपने स्कूल में देखे होंगे। स्मार्ट क्लास एक आधुनिक शैक्षणिक प्रणाली है। इसमें तकनीकी उपकरणों और डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर पढ़ाई को अधिक रोचक और प्रभावी बनाया जाता है। इससे विद्यार्थी को बेहतर तरीके से विषयों को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो जैसे आपका स्मार्ट क्लास जाते हैं तो आप लोगों को जब आप किसी भी चीज़ को देख के सुन के पढ़ते हैं तो ज़्यादा याद होता है और ज़्यादा समझ आता है, तो वही यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए स्मार्ट क्लास के फ़ायदे। ठीक है, पहला बोलचाल और दृश्य सामग्री। ठीक है, स्मार्ट क्लास में क्या होता है, बोलचाल और देखने के लिए आपको मिलता है। तो उसमें क्या होता है, वीडियो होता है, एनिमेशन होता है, ऑडियो का उपयोग करके पाठों को समझाया जाता है, जिससे सीखने का अनुभव अधिक इंटरेक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ का वीडियो देखते हैं, उसका ऑडियो सुनते हैं, एनिमेशन कुछ देखते हैं, तो आपको वो ज़्यादा समझ आता है, ज़्यादा याद रहता है, वही यहाँ बताया जा रहा है। समय की बचत, शिक्षक जल्दी और प्रभावी तरीका से पाठ समझा सकते हैं। ठीक है, अब जब आप समय का बचत भी होता है क्योंकि टीचर आपको क्या है इजीली उस चीज़ को जब आप खुद वीडियो देख के खुद समझ चुके हैं तो टीचर को अब समझाने में समय कितना लगेगा, कम लगेगा। इंटरेक्टिव लर्निंग, विद्यार्थी अपने सवाल पूछ सकते हैं और डिजिटल माध्यम से उत्तर तुरंत पा सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, आप सवाल पूछेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डिजिटल माध्यम से ही। बच्चों की रुचि बढ़ाना, तकनीक का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई में अधिक रुचि बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे ऐसे अगर आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही हम स्मार्ट क्लास में आप लोगों को लेके जाते हैं आप लोगों को पढ़ने में मन लगने लगता है। क्यों? हाँ, क्योंकि वहाँ टीवी देख के पढ़ने को मिलता है, तो आप क्या होता है, बच्चों की रुचि बढ़ जाती है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया और क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड है, एक बार देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में आप लोग।